हेलो फ्रेंड, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसे आप सभी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है 2 और 3 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो भाई आपके 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। अब टाइम जो बचा है सिर्फ 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो 5 दिन में ऐसा आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आपकी तैयारी क्या है यूपी टेट की ज़ीरो है, फिर भी आप क्या है 100 नंबर कैसे आप ला सकते हो। आप ये 3 ट्रिक लगाइएगा, आपके 100 नंबर आ जाएंगे और आपका यूपी टेट नहीं फेल होगे। क्योंकि आपका यूपी टेट पास करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, चाहे आप न्यू बच्चे हों या पुराने हो। क्योंकि आपकी वैकेंसी अभी जो सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आपकी आएंगी 60,000 पदों पे। तो भाई क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव के माहौल ही देखते हुए तो आपकी वैकेंसी आ सकती, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो भाई 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में कैसे आप यूपी टेट की तैयारी करोगे, मतलब अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ज़ीरो तैयारी है, तो आप ये 3 ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा पेपर के लिए। अभी से अगर ये लगा लिया तो 100 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या और जो यूपी टेट का मार्क्स है क्या सुपर टेट में जुड़ेगा कि नहीं। देखिए यूपी टेट का जो मार्क्स है सुपर टेट में नहीं जुड़ेगा। इसके लिए क्वालिफाई यूपी टेट का मार्क्स कितना होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए मैंने भी यूपी टेट दिया है 2021 वाला। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए थे जब 2021 वाला आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो मेरा जो स्कोर आया था 120 प्लस था। एंड और ये आपके जैसे सीटेट पेपर जो होते हैं ये हमने 3-4 बार क्वालिफाई किया है, क्योंकि हमारे सामने एक ही बार यूपी टेट आया। लेकिन अगर आपके पास एक बार क्वालिफाई हो गया तो बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जहाँ आप यूपी टेट दे रहे हो या फिर आप सीटेट दे रहे हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसी क्या कौन सी ट्रिक, तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, यूपी टेट में। तो आप जैसे कि पहले आसान प्रश्न को आप हल करेंगे। अभी भी अगर कुछ नहीं किया है, जो आपके मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप हल करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर से। अब आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक, सारे आपको प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन करने हैं। और पेडागॉजी को आपको रोज़ को पढ़ना है, क्योंकि पेडागॉजी ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं एंड आपके क्वेश्चन राइट होंगे। लेकिन यहाँ पे पेडागॉजी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टैग वर्ड जो आपके मतलब ऐसा नहीं कि सीटेट में ही पेडागॉजी पूछी जाती है। सीटेट में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट में शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जो पेडागॉजी से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे आप टैग वर्ड से इसको क्या है सॉल्व कर सकते हो पेडागॉजी को। और आपको जो है मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको करना ही है। अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सीडीपी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं, मैथमेटिक्स ईवीएस आती है और हिंदी आता है। तो 150 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 30 नंबर आपका सीडीपी होगा, 30 नंबर का ईवीएस होगा, 30 नंबर से आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड आएगी, चाहे आप हिंदी या फिर इंग्लिश संस्कृत जो भी लिया, और 30 नंबर मैथमेटिक्स। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन 150 करके आने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सीडीपी में है क्या। तो यहाँ देख लेंगे कि सीडीपी सबसे इम्पोर्टेंट प्याजेट थ्योरी, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की। सीखने के सिद्धांत में समावेशी भी शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, एनईपी 2020, आरटीआई और आपकी एनसीएफ। ये देखिए आज मैंने क्लास कराई है प्याजेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, और लर्निंग और बुद्धि से मैंने क्लास कराई है, 1 घंटे की क्लास है, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है 10 से सीधा 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो हमारी हैंड राइटिंग के नोट्स है, जिसे मैंने पढ़ा था वही मैंने आपको पूरा दे रखा है, बस उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। वो आप क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हमने ले रखा है कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 में आपको जैसे कि टैग वर्ड आपको कर लेने, मैंने पहले ही बोला था कि टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टैग वर्ड कर लेना। अभी टैग वर्ड हम दिखा देंगे कि कौन कौन से टैग वर्ड आपको करने हैं। और पिछले मतलब आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, मुख्य तथ्य आपको याद रख लेने हैं, जैसे तथ्य से क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी में आपको जैसे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने हैं। पर्यावरण से आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, पर्यावरण जो आपकी ईवीएस आती है उस पर, एनसीईआरटी बुक्स पे। और साथ में आपकी जो है पॉलिटिक्स आपको पढ़ लेनी है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन के। मैथमेटिक्स में जो आपका पूछा जाता है वो भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना होगा इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे
यहाँ पे देख लेंगे जैसे कि हमने सीडीपी का ले रखा है, क्योंकि जैसे कि आपके प्याजे हो जाएंगे, वाइगॉस्की कोल्बा, इंटेलिजेंट लर्निंग, ये आज मैंने पूरी कराई है। ठीक है, ये मैंने पूरा करा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये एक वीडियो में मैंने कर दिया है ये सारे टॉपिक मैंने। ठीक, एक वीडियो में आपको देखने को मिल, जो 1 घंटे की मैंने वीडियो कराई है, वहाँ पे आप ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 से 15 नंबर आपके पूरे फिक्स है, मतलब आपका नंबर जाएगा ही नहीं। मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने पढ़ा था यूपी टेट के लिए, क्योंकि मेरा जो सीडीपी में मार्क्स था 29 मार्क्स था, तो आप भी 20 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड कर लेने हैं, या फिर आपको कल देखने को वीडियो मिल जाएगी। हिंदी में जैसे कि आपका रहेगा, पेडागोजी के प्रश्न आते ही हैं, ग्रामर रूल्स आपको पढ़ लेने हैं, और ग्रामर जो आपके रूल मतलब आप होते हैं, जैसे वर्णमाला पढ़ लेना है। ठीक है, और आपके विलोम शब्द पढ़ लेनी, रचनाएं भी पूछी जाएंगी, ये सब आपका पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में, ये तीनों रूल आपके एक ही में हैं। इसके बाद जैसे कि आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स में, जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से आते हैं, फैक्टर से आते हैं, ज्योमेट्री से आता है, डाटा एंड आपकी जो डीआई से क्वेश्चन आते हैं, मैथ पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी के लिए अभी हमने बता देंगे आगे आपको कैसे करनी है। ठीक है, ईवीएस में जो एनसीईआरटी बुक आपको कर लेनी है 1, 3 से 5, इसमें फूड, स्लॉट और वाटर से क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस पेडागोजी आती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो है मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद जैसे कि अभी तक अभी ने फुल मार्क्स नहीं दिया है मॉक टेस्ट, तो आप 2 दे लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। और शॉर्ट नोट्स को आप मतलब जो आपने हैंड राइटिंग से बनाया वो पढ़ना, या फिर मत ही पढ़ना, इन चीज़ों को आप रिवीजन ज़रूर करना। ठीक है, गलत प्रश्नों को मतलब रिवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2021 वाला पेपर हुआ तो मतलब 75 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए थे, मतलब सीधा 75 नंबर का आया हुआ था। इसीलिए आपसे भी कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सालों बाद हो रहा है। किसी भी सेट का आप इस किसी भी सेट का इसमें दे देंगे ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटना ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो चीज़ें हैं, टैग वर्ड क्या है। तो टैग वर्ड को आपको हम दिखा देते हैं, ये सीडीपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे ईवीएस के लिए कर रहे हो, चाहे आप हिंदी के लिए कर रहे हो, सभी के लिए। तो ये आपके जो है सकारात्मक टैग वर्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके टैग वर्ड क्या क्या है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में बच्चों को पढ़ाना है, कहीं भी देखने को मिल जाए आप आँख बंद करके मतलब आप इसको लगा दो। संयोजनात्मक अधिगम होना चाहिए, रचनावाद में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, सक्रिय अधिगम होना चाहिए, अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, सीखने की तत्परता करनी है और प्रोत्साहन बच्चों को देना है। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जैसे बच्चों को पुनर्बलन पे जोर देना है, सृजनात्मकता पे देना है, आलोचनात्मक चिंतन पे देना है, समस्या समाधान से, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए और आत्म अधिगम होना चाहिए, जिज्ञासा, सहभागिता, सहानुभूति एंड मार्गदर्शक। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है जो आपको सारे 5 सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि बच्चा सक्रिय होता है और शिक्षक मार्गदर्शक देता है और शिक्षा समावेशी होती है। तो इस तरह से आप चीज़ें इसको लगा सकते हो। अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या नहीं करना, जब क्वेश्चन पूछा जाए नहीं है तब आपको ये लगाने हैं, तब आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, जैसे कि रटन अधिगम आपको नहीं कराना है, दंड ये आपकी निगेटिव टैग वर्ड है, भय, शिक्षा केंद्रित नहीं होती कभी, हमेशा बाल केंद्रित, निष्कर्षी अधिगम, भेदभाव, तुलना, लेबल करना, मतलब लेबल मतलब होता है मंदबुद्धि, कमज़ोर, जैसे लंगड़ा, ये सब चीज़ें बोल देते हैं कोई लोग कि सुन नहीं रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। केवल परीक्षा पर जोर देना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। केवल अंक पर आधारित कठोर अनुशासन लगा रहे हो, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। उपासना कर रहे हो, निरुत्सित करना, पक्षपात और प्रतियोगिता के अत्यधिक बढ़ावा देना। ठीक है, बालकों की उपेक्षा करना एंड व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखी करना, एक तरफा व्याख्यान पद्धति करना, यांत्रिक और आपका जो है स्मरण करना, ऋणात्मक जो है वातावरण देना, ये सारे आपका निगेटिव टैग वर्ड हैं जहाँ बच्चों को दंड दिया जा रहा, भय, रटन, शिक्षा, भेदभाव, शिक्षक प्रभु, ये अक्सर क्या है गलत आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है और चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, जो चीज़ें आपको करनी है वो आपको कर लेना है।
तो ये आप सभी के लिए बहुत ही मतलब छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से, जो आप लास्ट मोमेंट पे इतना आप कर सकते हो तो आपका टेट क्या है, यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। 100 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जो मैंने क्लास आपको बताई है, एक आपको NEP 2020 वाली क्लास कर लेनी है, और आज जो मैंने क्या है 1 घंटे की क्लास कराई है वो आप कर लीजिएगा। 2 क्लास भी कर लेते हो तब भी आपके 20 से 25 मार्क्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मैंने क्लास करवा ही दिया है जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कल आपको एक क्लास और मिल जाएगी जो 5-6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।